हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो क्वेश्चन है ये 15 जुलाई 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था सी डी पी ओ का हुआ था 15 जुलाई 2018 को। तो उसी का पेपर है ये। और इस पेपर को यहाँ देने का मोटिव बस यही है कि इस क्वेश्चन को देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी या फिर सीडीपीओ में आता है। और कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि प्रीवियस ईयर से अगर आप क्वेश्चन देख करके जाते हो तो करीब 5-10 क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैच कर ही जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं सारा इसमें दी हुई हूँ। कुल 150 क्वेश्चन है और उसके आंसर सब सही इसमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। तीसरा, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सुक्रालोज, इसका आंसर होगा सुक्रालोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑक्सीटोसिन, ये एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी जो है ये तीनों एंटीबायोटिक है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है तो ये होता है 30 से 180 दिन। निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है तो ये गुंबदाकार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ये ध्वनि की तीव्रता मापता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब होती है? जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है और आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो ये तीनों आंसर ऑप्शंस सही हैं। फिर यानी ये आंसर सही होगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? अवतल लेंस। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना ही संघनन है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? ये न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबे का। लोहे का विशुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। गाइस, ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 21 नंबर से लेकर के कुल 50 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन अभी के डेट में चूँकि आज 29 सितंबर 2023 है तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो आप बस क्वेश्चन को आप ऐसे ही देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है करंट अफेयर्स में। तो ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38 नंबर क्वेश्चन। आप इसका बस आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है।
फिर 39 to 44 का क्वेश्चन देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ भी। तो करंट अफेयर्स का तैयारी आप इस अनुसार कर सकते हैं। फिर 45 to 50 क्वेश्चन तक का दिया हुआ है यहाँ इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो दिया हुआ है हिस्ट्री से है। फिर है 51 नंबर, प्रघौत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। हूण राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो ये किया गया था प्रकाश धर्मन द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? राजराज प्रथम द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1178 ईस्वी में। 56 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला इसका लिखा हुआ है वृत्तांत। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो ये दक्षिण प्रवेश द्वार बनाता है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास हुआ? 1829 में। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? WH स्लीमैन को। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियान चलाया गया था? जब 1917 में वो आए थे तब चलाया गया था। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे 1938 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? 23 मार्च 1942 को वो पहुँचे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर बैठे थे। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? खारवेल द्वारा। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये चौसा में लड़ा गया था 39 में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ये 1759 में हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ये ससेन नहीं है, बाकी है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुला धारा। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वर्षा डैश से कम होती है, 125 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्भव स्थल है? हरि के बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो ये पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? तो ये पंजाब और लक्षद्वीप इसका आंसर होगा। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मिथिला क्षेत्र हो जाएगा। भारत के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ये 35 हो जाएगा। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ये मूंगा रेशम होगा, चूँकि बाकी को तो GI टैग मिला ही था, इसको नहीं मिला, उस समय तक नहीं मिला था। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी के पास हो जाएगा। 91 नंबर होगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा ये फ्रांस की क्रांति से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ये 343 हो जाएगा। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? 6 मंथ के लिए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उपराज्यपाल के द्वारा। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो USA द्वारा हुई है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस क्वेश्चन को कभी कभी हिंदी में भी देता है, नहीं तो कभी कभी इंग्लिश को ही लिख देता है हिंदी में, तो आप इसका इंग्लिश जरूर याद रखिए इस क्वेश्चन का। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? मैनेज्ड, या इसको डर्ट फ्लोट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी या निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है या सकता है? तो ये खरीद सकता है रिजर्व बैंक भी, कोई आम व्यक्ति भी और वित्त प्रतिष्ठान भी। तो ये हो जाएगा 1 2 3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो ये द्विमासिक हो जाएगा। फिर है 106 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? CPI संयुक्त। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? धन की सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करती है? समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देश में विभिन्न स्थानों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? निर्यात। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो
ये राजस्व व्यय हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय बचत प्रमाणन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत के सार्वजनिक खाता में जमा होती है वो। भारत सरकार का राजनीतिक फिर हो गया, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। 113 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? तृतीय। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? GE एंड ऑलस्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये बक्सर जिला का रानीपुर में हुई थी। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने। इसका ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तूफत उल मुबाइदीन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी। किसकी कानूनी समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? ये 1904 में किया गया था। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? तो ये BT मैकाले ने कहा था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1909 में हुई थी। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? यह अवध में चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? रेड शर्ट। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? वेथी। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया, यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। यह किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कुंवर सिंह ने कहे थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ये धरती आबा का अवतार मानते थे। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में ये जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? तवान कर देना पड़ता है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? वो पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो CM होता है उसका कार्यकारी प्रमुख। 2 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? RBI की होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल
का निर्माण किसका उदाहरण है? ये अपघर्षण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अपघटन जीवाणु, अपघटक जीवाणु, ये सुमेलित है। फिर 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य। उस समय का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन सेल। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? अधिवृक्क ग्रंथि। तो कुल 150 क्वेश्चन इसमें हुए, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। बस आप उसका स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि किस तरह का स्टैंडर्ड है, और उस अनुसार आप आगे 2023-24 में प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।